हेलो ताइकुगर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई को पूरी रात नींद नहीं आती है। ना जाने क्यों उसे यहाँ से जाने का मन नहीं था, पर फिर भी उसे जाना पड़ता क्योंकि उसका हस्बैंड और बच्चा दोनों यहाँ से जा रहे थे और वह उनके साथ रहना चाहती थी, स्पेशली अपने बच्चे के साथ। और ली से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। ली रूम का दरवाज़ा नॉक करता है तो ताई दरवाज़ा खोलती है। ताई, हाफ एन आवर में हम यहाँ से निकलेंगे, तुम जल्द तैयार हो जाओ, ओके। ताई हाँ में सिर हिलाती है और रूम का दरवाज़ा वापस लॉक कर देती है। जंकुक को जब से पता चला था कि ताई कहाँ रहती है, वह उसी के फार्म हाउस के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक फ्लैट का रूम ले चुका था और वहीं पर रह रहा था, जिससे वह ताई पर नज़र रख सके। वैसे तो फार्म हाउस सभी जगह से पेड़ों से घिरा हुआ था, पर फिर भी उसे सुकून था कि वह ताई के पास है और नज़र रखने के लिए उसके आदमी थे। जंकुक फार्म हाउस की तरफ देखते हुए मन ही मन में मुस्कुरा रहा था और बार बार ताई की कल रात की बात याद कर रहा था, जहां बार बार ताई का कंफ्यूज चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें उसे याद आ रही थी। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने। तभी फ्लैट का डोर नॉक होता है। जंकुक दरवाज़ा खोलता है। सर, रिपोर्ट आ गई है। जंकुक बहुत एक्साइटेड होते हुए रिपोर्ट खोलता है और रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या है? ओनली 60%? जंकुक मिस्टर पार्क की तरफ देखता है। ये क्या है? सिर्फ 60% मैच किया है डीएनए। सर, ये बात सुनकर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया है कि मैम के डीएनए में किसी ने छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रक्चर धीरे धीरे कर चेंज हो रहा है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई ऐसा करेगा भी क्यों? सर, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर हमें अपना प्रूफ तो मिल गया ना कि ये ताई मैम ही है। चाहे सिर्फ 60% मैच हुआ है, पर हुआ तो है। ये तो कंफर्म है कि ये जिमिन मैम की सिस्टर हैं। जंकुक बड़े ही ध्यान से उस रिपोर्ट को देखने लगता है और सोचने लगता है, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि ताई की लाइफ रिस्क में है, और ये और कोई नहीं, ज़रूर ली ही होगा। आखिर ये आदमी ताई के डीएनए को क्यों छेड़ रहा है? अगर ऐसा कुछ है, कहीं कहीं ताई की मेमोरी सच में तो नहीं? हाँ, तभी वो मुझे नहीं पहचान रही थी। इस घटिया इंसान ने उसकी मेमोरी गायब कर दी। अगर ये इंसान डीएनए में छेड़छाड़ कर सकता है तो मेमोरी गायब करना तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यस सर, मुझे भी यही लगता है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ताई मैम आपको ना पहचाने, और वो इंसान इतने ज़्यादा एक्टिव थे और अभी तो वो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं कि वह ताई हैं। और हाँ सर, एक और बात। मिस्टर पार्क उसे एक फ़ाइल लेते हैं और कहते हैं, हमने मिस्टर ली जोंग सुक की फुल इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और इसमें वो है, और इसमें एक बात पता चली है। ली फ़ोन में बात कर रहा था। तुम अचानक से क्यों आ रहे हो? अभी तो तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए वहाँ गए हुए। अगर तुम ऐसे अचानक से वापस आ गए तो तुम्हारे डैड। मैं ये सब अपनी वी को अपने पास रखने के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो अपने डैड से वी को बचाने के लिए उसके डीएनए को भी कन्वर्ट करवाने की सोची, पर सब तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई। मैंने क्या किया है? अब डीएनए कोई पानी और चीनी का मिक्सअप तो नहीं है जो डालो और तुरंत चेंज हो जाएगा। उसको ऑलमोस्ट 5-6 साल लगेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म किया था, पर तुम कभी किसी की बात नहीं सुनते, और अब सारा दोष मुझ पर लगा रहे हो। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ताई को कोरिया मत ले जाओ, वहाँ तुम्हारे डैड हैं, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी है। अगर अभी तक डीएनए चेंज हो जाता ना, तो मैं आराम से अपने डैड के सामने ताई को ले जाता और हमारी फैमिली एक साथ एक घर में रहती, और किसी को भी शक नहीं होता कि वो वी है या ताई, ना ही डैड को और ना ही वो बास्टर्ड जंकुक को। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, पर तुम्हें तो उस लड़की के चेहरे से प्यार था। प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल नहीं। मुझे ज़्यादा चिंता डैड की नहीं है। डैड को तो मैं कैसे भी संभाल लेता, पर वो जंकुक को पता चल गया।
वो मुझसे मेरी वी को छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। कैसे बचाऊं मैं अपनी वी को इन सब से? वी को पाने के लिए मैंने वो जंगकुक के बच्चे को भी अपना लिया, पर क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतने बड़े प्लान बनाने का? ये सब तुम्हारी गलती है। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा डॉक्टर होने का? तुम सारा दोष मुझ पर मत लगाओ। सर्जरी के 2 हफ्ते बाद ताई को होश आ चुका था। वह पूरे तरीके से अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ली ने ताई को झूठ बोला था कि वह उसका हस्बैंड है और फेक डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे और फोटोज़ भी। ली ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। जीसू और ली जीसू के कैबिन में बैठे हुए थे। जीसू ली से बात करते हुए कहती है, अब ये फिर भी ठीक हो चुकी है, पर तुम्हारी वजह से ये सच में बच गई। अगर तुम इससे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते तो तुम्हारे बाप ने तो इसको फुड़वाने का पूरा तरीका करवा लिया था। ली के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मैं उसे कभी मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरे बाप की इससे कितनी ही गहरी दुश्मनी क्यों ना हो, पर मैं इसे हर जगह से बचाऊंगा और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी बनकर, मेरा पहला प्यार। ये सुनते ही जीसू के फेस से स्माइल थोड़ी सी गायब हो जाती है, पर वह फेस पर स्माइल मेंटेन करते हुए कहती है, ओके चलो हम अब लास्ट एग्जामिनेशन कर लेते हैं, फिर तुम दोनों लंदन को निकल जाना और मैं 2 दिन बाद लंदन आऊँगी। जीसू और ली दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं और ताई के वार्ड में जाते हैं और उसका फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। रिपोर्ट आ जाती है और जैसे ही जीसू उस रिपोर्ट को देखती है वह हैरान हो जाती है। क्या हो गया? ली, शी इज़ प्रेग्नेंट। व्हाट? हाँ, ये प्रेग्नेंट है, 3 वीक से प्रेग्नेंट है ये। ली शॉक में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोबारा जाओ और दोबारा टेस्ट करवाओ। आई डैम श्योर कि जंगकुक सब कुछ जानकर इसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा। मुझे इतना तो कंफर्म है। तुम दोबारा चेकअप करो। ओके। जीसू दोबारा चेक करवाती है और रिजल्ट सेम आता है। ली को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जीसू के सामने पड़े टेबल पर पड़े सामान को सारा का सारा गुस्से में नीचे फेंक देता है। ये जंगकुक ने मेरे पूरे प्लान को फेल कर दिया। तभी उसकी नज़र जीसू पर पड़ती है और वह फौरन जीसू का गला पकड़ लेता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस घटिया फ्रेंड की वजह से। उसने जंगकुक को पता नहीं कैसे कन्विंस किया जो उसने इसके साथ बेबी कर लिया। मुझे लगता है उसने जंगकुक को अच्छे से नहीं समझाया, नहीं तो जंगकुक ताई से बहुत प्यार करता है और वह एक बच्चे के लिए ताई की लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा। जीसू जोर से ली के हाथ पे मारती है। ली, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। ली जोर से जीसू को झटकता है। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी उस घटिया फ्रेंड की गलती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस तुम्हारी फ्रेंड को। उसे जैसा बोला गया था कि जंगकुक को वो बोले, उसने वो नहीं बोला, तभी ये सब हुआ है। ली, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो 4-5 साल वेट नहीं कर रहा होता। कब के उनके बच्चे उनके गोद में खेल रहे होते। पर जंगकुक मान चुका था। और वी के बारे में तो तुम अच्छे से जानते हो कि वो कैसी है। ली कुछ सोचता है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम जल्द से जल्द इसे मेरी वी से अलग कर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, उस जंगकुक का अंश तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी वी के साथ अपने बच्चे देखना चाहता हूँ, ना कि उस गधे जंगकुक के। हम इसे अबॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बच्चा अबॉर्ट किया तो शायद वी से भी हाथ धो बैठोगे। और ये झूठ बिल्कुल नहीं है। तुमने बेशक जंगकुक को ताई से दूर करने के लिए उस डॉक्टर का सहारा लिया होगा, झूठ उससे बुलवाया होगा, पर मैं ये सच बोल रही हूँ। अगर बच्चा गायब हुआ तो शायद वी की ज़िंदगी भी नहीं रहेगी। तो सोच लो, अबॉर्ट करना है या नहीं। ली कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर इसके जन्म लेते ही इसे मार दूंगा। अभी नहीं तो बाद में सही। मुझे बस मेरी वी चाहिए और कोई नहीं। जिसे बचाने के लिए मैं अपने बाप को धोखा दे सकता हूँ, तो उसके लिए इस बच्चे को मारना कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, उस डॉक्टर, तुम्हारी फ्रेंड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझसे झूठ बोला। क्या फ़ायदा अगर डॉक्टर होते हुए वो जंगकुक को नहीं डरा पाई। मार दो उसे। कल से वो मुझे इस दुनिया में नहीं दिखनी चाहिए।
9 मंथ बीत जाते हैं और ली ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और तीनों लंदन पहुंच चुके थे। बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ली सियोल को ताई से अलग कर देता है और जैसे ही ताई को होश आता है वह बच्चे के लिए रोने और बिलबिलाने लगती है। पर जब ली उसे बच्चा नहीं देता तो वह चिल्लाने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं, जहां जीसू बताती है कि अगर ऐसा ही रहा तो ताई की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उसकी लाइफ को रिस्क है। तो ली को मजबूरन सियोल को ताई को देना पड़ता है। धीरे धीरे कर ताई की ज़िंदगी सियोल पर बस चुकी थी और अगर उसे कभी चोट लगती तो ताई भी अपनी तबीयत खराब कर लेती है, जिसे ली अच्छे से जान चुका था। ली और ताई को साथ जोड़ने के लिए सियोल नाम का एक ब्रिज बन चुका था। अब ली हर कोशिश करता था कि सियोल उससे खुश रहे, जिससे ताई उसके करीब रहे। अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं सुननी। मैं जल्द से जल्द वापस आ रहा हूँ और तुम तब तक मेरे डैड को संभालो। अपने आदमियों से कुछ भी कहो, उन्हें संभालो कि उन्हें पता ना चले कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लंदन पहुँचने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ली गुस्से में कॉल कट कर देता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरा एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।